वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं नाउन का चैप्टर। अभी तक हमने बात करी सिर्फ एक्शन की, कुछ ना कुछ काम किया, मजबूरी बताई, इच्छा जाहिर की। अब बताने वाले हैं हम किसी के बारे में कोई चीज, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं अध्यापक हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, राइट। तुम छात्र हो, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हो, राइट। तो अब हम किसी काम की बात नहीं करने वाले, अब हम सिर्फ बताने वाले हैं एक दूसरे के बारे में, राइट। नाउन को समझना बड़ा आसान है, बहुत सारे रूल्स नहीं है इसके अंदर समझने के लिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब किसी नाउन की बात की जाएगी तो हम उसके साथ इजामा प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नाउन की डेफिनेशन क्या है जो अभी तक हमने पढ़ी है स्कूल्स में? हमने पढ़ा है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, राइट। यही डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी, जाहिर जहां तक मेरे को पता है मैंने ये पढ़ी है और ये काफी हद तक ठीक भी है, इसमें गलती कुछ नहीं है। बट पॉइंट ये है कि मैं इसको और आसान करना चाहता हूँ। अब मैं आसान इसको कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूँ कि जब कभी आप किसी चीज को देख सके और टच कर सके वो आपका नाउन है। देख सके यानी कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नाउन है, राइट। आप उसको टच कर सकते हैं, वो नाउन है। बहुत सिंपल सा रूल है, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हवा हमें टच करती है, हम हवा को टच नहीं करते, राइट। सनलाइट हमें टच करती है, हम उसको टच नहीं करते। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में? नाउन। इजी तौर पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं अध्यापक हूं, यहां मैं बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं के लिए इस्तेमाल करेंगे आई। हमें पता है कि आई के साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं एम। अब अध्यापक, अध्यापक एक कॉमन नाउन है, राइट। नाउन कौन सा? कॉमन वाला, यानी कि कॉमनली हर जगह अवेलेबल है। तो उसके लिए हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे अ और फिर नाउन को लिख देंगे। आई एम अ टीचर। तुम छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। वो गायक है, ही इज अ सिंगर। मेरे पिताजी एमएलए हैं, माई फादर इज एन एमएलए। गाइस, एन और ए का जो फंडा है ये मैंने आगे चल के क्लियर किया है, तो ये आप जब आर्टिकल वाली वीडियोस देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। राहुल चोर नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, राहुल के लिए उसका नाम लिख देंगे। अब सेंटेंस नेगेटिव है, हम नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग के बाद लगाते हैं, सेम वही करने वाले हैं। इज हमारा हेल्पिंग है, उसके बाद हमने नॉट लिख दिया। अब चोर, चोर नाउन आ गया हमारा, तो हम इसके लिए लिखेंगे अ थीफ, राइट। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, राइट। यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं है समझने के लिए, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर वो नाउन है उसको टच कर सकते हैं और प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम इसके साथ इजामार का इस्तेमाल करेंगे, बस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाला पार्ट देखते हैं। आप कहाँ हैं? आपने किसी को फोन किया और पूछते हो भाई कहां पर हो, आप कहाँ हैं। क्वेश्चन को छुपा लो, आप हो, यू आर, राइट। अब क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनता है हम फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर लेके चलते हैं, वही रूल हम यहां पर भी करेंगे फॉलो। आर, उससे पहले डब्ल्यू एच लिखते हैं, वेयर आर यू, राइट। मैं घर पर हूं, आंसर आता है आपको, आई एम एट होम, राइट। नेक्स्ट, क्या आप मैनेजर हैं? क्वेश्चन को छुपा लेते हैं, आप मैनेजर हैं, यू आर दी मैनेजर, राइट। क्वेश्चन बन रहा है, हेल्पिंग को बाहर लेके चलते हैं, आर यू द मैनेजर, राइट। आंसर आता है हाँ मैं ही मैनेजर हूं, यस आई एम दी मैनेजर। नेक्स्ट, आप कैसे हैं? क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन को छुपा लेते हैं, आप हैं, यू आर। क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर लेके चलते हैं, उससे पहले डब्ल्यू लगाते हैं। कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। एक बहुत कॉमन चीज, हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आंसर आता है मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। गाइस, अब फाइन वर्ड ये क्या है? क्या है हमारा नाउन है? क्या हम इसको टच कर सकते हैं? नहीं, इसे हम टच नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारा यहाँ पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्चुअल में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएं, राइट। अगर मैं इस मार्कर का एग्जांपल लूं और मैं उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताऊंगा तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अच्छा मार्कर, बेकार मार्कर, छोटा मार्कर, बड़ा मार्कर। अब मैं क्या कर रहा हूं? मार्कर की खासियत बता रहा हूं, राइट। तो जब हम खासियत बताते हैं तो वो हमारा
एडजेक्टिव वाले पार्ट में आता है। अब यहाँ पर हम खासियत बता रहे हैं। खासियत क्या है कि भाई मैं ठीक हूं, तो एडजेक्टिव भी नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। बट आपको आइडेंटिफाई करना हो कि एडजेक्टिव है या फिर जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो हमारा एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, तो सिंपल सी बात, आप देखिए क्या उसके सामने आर्टिकल लगा है। अगर आर्टिकल लगा होगा तो वो हमारा नाउन होगा, नहीं होगा तो हमारा एडजेक्टिव होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। आप ईमानदार हैं। अब ईमानदार हैं, टच कर सकते हैं आप ईमानदारी को? नहीं कर सकते। हाँ, ईमानदार लड़के को टच कर सकते हैं लेकिन ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, राइट। आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट, राइट। हम लेट हैं, लेट को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। वी आर लेट। वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि जब हमें पता ना हो सेंटेंस के अंदर कि वह मेहनती कौन है, लड़का या लड़की है, तो हमेशा हम ही की बात करते हैं। वह मेहनती लड़की है। अब देखो यहां पर लड़की वर्ड आ गया प्लस एडजेक्टिव भी आ गया, तो अब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहां तक देखें हम, तो यहां पर कहीं पर भी मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, खासियत हैं। अब यहां पर खासियत भी आ गई और नाउन भी आ गया, तो अब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। वह मेहनती लड़की है, शी इज a hard working girl, right। तुम समझदार हो। अब तुम समझदार हो, समझदारी को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तुम समझदार हो, you are intelligent, right। तुम समझदार छात्र हो। अब छात्र आ गया, छात्र को टच कर सकते हैं? हाँ, उसे हम टच कर सकते हैं और वो समझदार भी है। जाहिर सी बात है, समझदार छात्र को टच किया जा सकता है। तुम समझदार छात्र हो, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट। गाइस, यहां पर हमने देखा कि कॉमन नाउन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कॉमन नाउन जब भी आएगा तो उसके साथ एक आर्टिकल लगा होता है। अगर आर्टिकल आपको समझ में आते हैं अभी फिलहाल ठीक है, अगर नहीं आते तो आगे चल के आपको पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा, राइट। हमने देखा कि जब कॉमन नाउन आएगा सिर्फ, तो हम एक आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और फिर मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट। यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। बट मजे की बात यह है कि एडजेक्टिव भी नाउन की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडजेक्टिव अकेले आएगा तो उसके बाद हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आए तो आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने नाउन प्लस एडजेक्टिव, अगर दोनों साथ में आए तो मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ खासियत बता रहा है। यहाँ पर फिर दोबारा मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा नाउन आ रहा है। ये था चैप्टर हमारा नाउन का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, लेसन क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, क्वेश्चन को रिजॉल्व कर देंगे। एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें क्योंकि उसके अंदर हमने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो के अपडेट्स आपको फ्री में मिल सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।